पर्याय मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, यह हमारा आपका सबका कर्तव्य है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव्य पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों मय है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जलवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो, ऐसा अपने आप को मानो। इसी प्रकार अपनी आत्मा में लीन रहना है, इसी को अरिहंत परमात्मा सर्वगते धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। यहाँ पर नियम सारजी ग्रंथ का चौथा अधिकार चल रहा है, जिसका नाम है व्यवहारचार्य अधिकार, जिसमें पंच महाव्रत की चर्चा अपनी हो चुकी है और साथ में दो समिति की भी चर्चा हो चुकी है। अभी यहाँ पर तीसरे नंबर की समिति ऐसा समिति है, उसकी चर्चा अपन आप सब पढ़ रहे हैं भैया, उसका पाठ कर लेते हैं, आगे अपना समझने का प्रयास रहे। आहार प्रासुक शोधले परदत्त कृतकारित बिना करते नहीं अनुमोदना स्मृति जिनके ऐसा समिति की चर्चा चल रही है। मुनिराज को ऐसा समिति कैसे होती है, मुनिराज की ऐसा समिति का क्या स्वरूप है, तो कहते हैं कि आर प्रासुक शुद्ध ले। मुनिराज जो है ना, उनकी अभी जब तक सर्वज्ञ दशा प्रकट नहीं हुई है, अभी उनको रागांश अंश शेष रह गया है। उसमें मुनिराज जो विहार आदि की क्रियाएं होती हैं, तो कहते हैं आहार जल प्रासुक शुद्ध ले, यानी शुद्ध आहार जल का ग्रहण करते हैं वो, राग की वृत्ति उठती है। और वह आहार कैसा होना चाहिए, तो कहते परदत्त कृत कारित बिना, यानी दाता जो आहार देता है, शुद्ध आहार देता है, वह कृत कारित अनुमोदना रहित होना चाहिए। समझेंगे आप, वह श्रावक दातार है भैया, मुनि के लक्ष्य से है आहार आदि की क्रिया ना करता हो, स्वयं के निमित्त से वह शुद्ध आहार जल आदि है स्वयं ग्रहण करता है ना, है तो वह स्वयं के लिए बनाता है और है उसी में से है मुनिराजों को भी है वो आहार देता है। तब अगर मुनिराज देते हैं तो उसमें कोई दोष आता नहीं है। अगर मुनिराज के लक्ष्य से आहार आदि बनाया जाता है तो समझना चाहिए मुनिराज अगर ले लेते हैं तो उनकी नव कोटि से वह उनकी पलती नहीं है। तो यह यही कहा जा रहा है कि आहार प्रासुक शुद्ध ले पर दत्त कारित कृत कारित बिना करते नहीं अनुमोदना हुई है। समझ में आया? मगर उसको अगर जो है मुनि के लक्ष्य से अगर बनाया गया है तो वो जो है उनका है अगर वो ले लेते हैं तो उसकी अनुमोदना हो जाती है। और जहाँ अनुमोदना हो जाती है वह 9 कोटि से उनका जो है व्यवहार ऐसा समिति है वह फलती नहीं है समिति जिनकी ऐसा है। देखिएगा अब देखते हैं यहाँ प्रवचन रतन चिंतामणि के माध्यम से
जो पूज्य गुरुदेव श्री ने गाथा और टीका के ऊपर जो यहाँ अपना व्याख्यान किया है उसको अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। निकाल लीजिए, तीसरा भाग चल रहा है प्रोफेसर रतन चिंतामणि का, 126 नंबर के पेज पर अपन देखते हैं। नीचे से मुनि आहार नहीं ले सकते क्या भैया, क्योंकि आहार तो जड़ है। मुनि कौन है? आत्मा है। कौन है मुनि? है समझ गए यार? मुनिराज जो है ना, वे शरीर को मत देखिएगा, शरीर तो जड़ है, मुर्दा है, जानने देखने की शक्ति से रहित है। और आहार भी जो है ना वह भी जड़ है। क्या है? परद्रव्य है और जड़ है। तो कहते हैं मुनि आहार नहीं ले सकते क्योंकि आहार तो जड़ है, तथा आहार की इच्छा होना वह राग है। समझे? राग तो रहेगा मुनिराज को, उनकी भूमिका में, समझे आप? इच्छा होती है उनको, समझ नहीं आप? तो कहती है वह राग है, और वह राग बराबर। अब देखिए, परंतु वह आत्मा का स्वरूप नहीं है। क्या व्यवहार ऐसा समिति राग है ना, पर वह वास्तव में आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा पूर्ण वीतराग स्वरूप है। कैसा है आत्मा? आनंद स्वरूप है, वीतराग आनंद स्वरूप है। समझ में आए ना आप? तो राग जो है वो वास्तव में आत्मा का स्वरूप नहीं है। जैसे पानी है ना, पानी का स्वरूप क्या है? स्वभाव क्या है? शीतल है। और पानी में जो गर्माहट है वह पानी का वास्तव में स्वभाव नहीं है। क्या कहा? वो गर्माहट भले ही पानी में है, लेकिन वह पानी है कि जो गर्माहट जो दिखाई दे रही है पानी में, वह गर्माहट पानी का स्वभाव नहीं है। आगे बात समझ में? वह तो उसकी विभाव परिणति है। पानी तो शीतल होता है। कैसा होता है? शीतल। समझने आप? ठंडा होता है। ऐसे ही अपना आत्मा तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है। समझ में आया? आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणाम दिखाई देते हैं वह वास्तव में आत्मा का स्वरूप नहीं है। शरीर तो होने का प्रश्न ही नहीं है, शरीर तो जड़ है। क्या भैया समझ में आप? और राग जो है वह भी आत्मा का स्वरूप नहीं है, क्योंकि आत्मा तो वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। समझ में आ गई बात? तो कहते हैं वह आत्मा का स्वरूप नहीं है। आर लेने का जो विकल्प मुनिराज को होता है, कैसे वह विकल्प राग है। और राग जो है वो पराश्रित परिणाम है, पराश्रित परिणाम नहीं है। बोलिए आहार के लिए जाना और जो है समझ गए नहीं आप? वहाँ पर कई समय हाथ फैलाना, समझ में आएगा? ये सब पराधीन वृत्तियां हैं क्या? नहीं है? है भैया? समझ में आया? इसीलिए राग व आत्मा का स्वरूप हो ही नहीं सकता है। अगर राग आत्मा का स्वरूप होता तो अर्यंत परमात्मा है, तो अर्यंत परमात्मा को भी वह राग होना चाहिए। वहाँ आत्मा है कि नहीं है अर्यंत परमात्मा? किसके वजह समझ में आएगी भैया? तो यह कहती है, विशुद्धि बोलो थोड़ा सा, कोई दिक्कत है कि वह आत्मा का स्वरूप नहीं है। क्या भाई? आत्मा में जो रागादिक परिणतियां होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, वह वास्तव में आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा का स्वरूप तो ज्ञान और आनंद में रहने का है। समझे? दुखी होना वह वास्तव में आत्मा का स्वरूप नहीं है। क्या? वह एक कर्म उदय जनित अवस्था है, और वह अवस्था स्थायी नहीं है। क्या कहा भैया? हमारे आपके आत्मा में जो भी रागादिक परिणतियां हुआ करती हैं वह कोई स्थायी नहीं है, और अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा सदा का आनंद स्वरूप है, वीतराग स्वरूप है भैया। इसीलिए यहाँ कहती है परंतु वह आत्मा का स्वरूप नहीं है। मुनिराज को जो हार लेने की वृत्ति उत्पन्न होती है वह उनकी अस्थिरता संबंधित दोष है। क्या भैया? स्थिरता संबंधित दोष है। अभी अस्थिरता है ना मुनिराज की पर्याय में, समझ रहे आप?
उस दोष को दूर करने का निरंतर उनका प्रयत्न बना रहता है। देखिएगा, कहते हैं वह राग व्यवहार ऐसा समिति है, परंतु वह आत्मा का स्वरूप नहीं है, आत्मा का गुण नहीं है। इसीलिए वह व्यवहार और इसीलिए वह आहार और आहार लेने का विकल्प मुनिपना नहीं है। क्या भाई? इसीलिए वह आहार जो है वो जड़ है, पर पदार्थ है, भोजन आदि है, तो आप भी समझते हो है, इसमें कहीं कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए है। आहार जो है वो आत्मा से अत्यंत भिन्न है और वह जड़ है, एक बात। दूसरा, आहार लेने का विकल्प जो आत्मा की पर्याय में होता है, राग परिणाम है भैया, वह भी आत्मा का स्वभाव नहीं है भैया, क्योंकि वो तो ऊपर ऊपर है ना, कौन अपने आत्मा के अंदर घुस रहा है। समझ में आया? जैसे पानी का दल हो और ऊपर से उसमें चिकनाहट पड़ी हो, कौन चिकनाहट क्या उस पानी के दल के अंदर चली जाती है क्या? नहीं, ऊपर। ऐसे ही आत्मा की पर्याय में जो भी राग आदि परिणाम होती हैं, जो भी इच्छाएं होती हैं, सब वे ऊपर ऊपर हैं और वे आत्मा का स्वभाव नहीं है। समझ में आया भैया? दो बातें इसमें अपन को ग्रहण करना चाहिए। फिर कहते हैं मुनिपना तो अंदर में। अब देखिएगा क्या कहते हैं, मुनिपना तो अंदर में आहार और उसकी इच्छा रहित जो वस्तु है। मुनिपना तो अंदर में आहार है और उसकी इच्छा रहित जो वस्तु है, जो अनाहारी है, समझ में आप, अनशन रहित है वह वास्तव में आत्म वस्तु है। क्या? असन रहित अनशन स्वभावी जो वस्तु, जो परद्रव पर भावों से जो भिन्न चेतने से वस्तु है, वह वास्तव में आत्मा है। वो अनशन स्वभावी है, हर समय मौजूद है समझ। विकल्पों को अगर अपन को तोड़ना है तो जो अनशन स्वभावी भगवान आत्मा दे देवन में विराजमान है भैया, उसका सेवन करना पड़ेगा, उसका लक्ष्य करना पड़ेगा, तब वो पर्याय में होने वाले रागादिक परिणाम जो संसार रूप अवस्था है वह श्रृंखला टूट जाती है। क्या हो जाता है भैया? जैसे कोरोना वायरस के भैया ये महामारी को अगर दूर भगाना है तो जो भी शासन ने जो निर्देश किए हैं, उन निर्देशों का अगर हम भली भांति अगर जो है पालन करते हैं तो कोरोना वायरस की श्रृंखला जो है चेन टूट जाती है और वह स्वस्थ रहता है। इसी प्रकार से हमारे आत्मा में जो भी रागादिक परिणतियां होती हैं जो कि संसार का कारण है, उस श्रृंखला को अगर तोड़ना है, रागादिक परिणतियां जो कि हमारे मूल दुख का कारण है, संसार का कारण है, उस चैन को अगर तोड़ना है तो ज्ञानी हमें समझाते हैं कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह वितराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उसका जब पर्याय अवलंबन आश्रय लेती है तो वह रागादिक रूप जो संसार परिणति थी वह चैन टूट जाती है। क्या भैया? और दूसरा कोई उपाय नहीं है। समझ में आया? अगर हमें वर्तमान में सुखी होना है तो अपना जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, अत्यंत आनंद स्वरूप है, उसका सच्चा ज्ञान करके अपनी पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ मोड़ लेना, वही वास्तव में जन्म मरण की श्रृंखला को तोड़ने का एकमात्र उपाय है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। समझ में आ गई भैया? देखो यह कहते हैं मुनि तो अंदर में आहार और उसकी इच्छा रहित जो वस्तु है, समझे आप, उसका अनुभव होना वह है। क्या भैया? मुनिपना किसे कहा है भैया? अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो अनशन स्वभावी है, जिसने परद्रव और पर भावों को आज तक ग्रहण ही नहीं किया है। समझ में आया? जब पर्याय में सच्ची समझ होती है तब वह पर्याय, वह मत्सुद्ध ज्ञान की पर्याय, वह एकमात्र अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन जहाँ उसने लिया, आश्रय लिया, वहां पर
है भैया मोह राग द्वेष की जान निकल जाती है। क्या भैया हैं? ये ज्ञानियों ने क्या काम किया है? ये काम किया है सम्य दृष्टि जीव से है भैया। चौथे गुण स्थान से ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। आगे बढ़ती 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 भैया श्रावक पना आ जाता है, मुनि पना आ जाता है और वो अरिहंत और सर्वक देव सिद्ध परमात्मा की दिशा हो जाती है। तो भैया लाख प्रयत्न करो बैरमुखी होकर तो भी संसार का छेदन नहीं हो सकता है। राग की पर्याय को आप भगा नहीं सकते हो। क्या बैरमुखी होकर कितने भी पामरता धर्म के नाम पे कुछ करते रहो है भैया, लेकिन हमारे जन्म मरण का सिलसिला और पर्याय में होने वाले दुख कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होंगे जब तक अंदर जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है भैया, उसका जब तक अनुभव नहीं करते हो है भैया, उसका आश्रय जब तक नहीं लेते हो तब तक हमारी जन्म मरण की सिलसिला रूपी चैन कभी भी उसका अंत होने वाला नहीं है। ये काम मुनिराज ने किया है, ये काम सम्य दृष्टि जीव करते हैं। समझना भैया, देखिएगा यहाँ कहते हैं मुनि पना तो अंदर में आर और उसकी इच्छा रहे जो वस्तु है। समझ नहीं आप? आत्म वस्तु है ना, है कि नहीं? आप आईडी आपकी क्या ही बताइए, मुझे तो ये बताइए आपकी पहचान क्या है? आपको हम पहचानेंगे तो कैसे पहचानेंगे? ये शरीर तो क्षण भंगुर तत्व है भैया, ये तो जड़ है ये तो खुद ही टिका नहीं हुआ है भैया। क्या है आपकी आईडी? एक बार अपनी आईडी तो बताओगे कि नहीं बताओगे? मोक्ष मार्ग में प्रवेश करना है तो आपको अपनी आईडी बताना होगी। तुम कहोगे कि मैं तो मनुष्य हूँ है भैया, नहीं चलेगा। समझ में? ये तुम्हारी आईडी नहीं है। समझ में आया? ये चार गति वाली है, तुम्हारी हमारी आईडी नहीं है। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। वो आईडी जिसकी होती है, जो उसको अपना जानता है, उसको अपना मानता है, वह जीव मोक्ष मार्ग में प्रयत्न करता है, प्रवेश करता है। समझ में आया भैया? मुनि पना तो अंदर में है भैया, क्या कहते हैं? अंदर में। समझ गया भैया? इस शरीर में मुनि पना नहीं होता है। बाहरी निर्वस्त अवस्था ये मुनियों का स्वरूप नहीं है। जो अंदर में वीतराग दशा प्रकट की है, शुद्धता प्रकट की है, शुद्ध उपयोग जिन्होंने प्रकट किया है, वह वास्तव में मुनि पना है। आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो? अरिहंत सिद्धाचार पाठक साधु है परमेष्टिपन, ये आत्मा की अवस्था है, आत्मा ही है शरण। बोलो भैया, है ये पंच परमेष्टि क्या है? ये पंच परमेष्टि आत्मा की निर्मल पर्याय है। समझ में आया? और वही वास्तव में आत्मा है, वही वास्तव में मुनि है, वही वास्तव में अरिहंत परमात्मा है और वही वास्तव में सिद्ध परमात्मा है। जो निर्मल पर्याय है भैया, वही वास्तव में आत्मा की निर्मल पर्याय है। उसे ही पंच परमेष्टि यहाँ कहा जाता है। समझ में आया भैया? शरीर से मत देखिए, मुनिराज को शरीर से ना देखे है भैया। अरिहंत परमात्मा को भी शरीर से ना देखे हैं। जो अंदर में तीन चौकड़ी कसाय की हवा पूर्वक जो वीतराग आनंद दशा प्रकट की है, वह वास्तव में मुनिपना है। और अरिहंत परमात्मा जिन्होंने अपनी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की प्राप्ति की है, वह वास्तव में अरिहंत परमात्मा है। समझ में आया भैया? कहते हैं मुनि बना तो अंदर में आर और उसकी इच्छा रहे जो वस्तु है उसका अनुभव होना। क्या होना भैया? अनुभव होना। तो जो अनुभव होगा वो बैर मुक्ता से होगा कि अंतरोर मुक्ता से होगी? आपको अपने घर का खजाना देखना हो तो बाहर खड़े रहोगे सड़क पे तो आपको अपना खजाना दिखाई देगा कि घर के अंदर घुसोगे तो खजाना दिखेगा? क्या भैया? है क्या कहा? आपके घर में बहुत खजाना भरा हुआ है, लेकिन आप सड़क पर खड़े हुए हो तो क्या उस खजाने के दर्शन हो जाएंगे क्या? है? अरे सड़क से अंदर अपने घर में आना पड़ेगा
तब उस खजाने के दर्शन होते हैं। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा सिद्धि की सामर्थ्य वाला खजाना है उसके पास में। वैर मुख्यता में उस खजाने के दर्शन होते नहीं है। समझ आया? जो पर्याय पर द्रव्य पर भावों का लक्ष्य छोड़ चुकी है, वह पर्याय जो अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के अंदर जाती है, उसे वह खजाने की मिल गया, उस खजाने का चाबी मिल जाती है। समझ में आया? वह सम्यक दृष्टि जीव है, ये काम करता है सम्यक दृष्टि जीव है। समझ में आया भैया? तात्पर्य है कि आत्मा शांति आनंद आदि अनंत गुण स्वभाव सहित है। समझ में आया? इतने बोलो। पानी कैसा होता है? पानी का स्वभाव कैसा होता है भैया? शीतल होता है ना, ठंडा होता है। तो गर्म क्या पानी का स्वभाव है क्या? है वो तो स्थिति परिस्थिति में गर्म हो गया है, बात अलग है, लेकिन वह पानी का स्वभाव नहीं हो सकता है। ऐसे ही संसार अवस्था में जो दुख की पर्याय आत्मा में दिखाई देती हैं, वह आत्मा का स्वभाव नहीं हो सकता है। आत्मा तो भैया सुख शांति का भंडार है। आत्मा शांति और आनंद आदि अनंत गुण स्वभाव सहित है। क्या कहा भैया? वो है और राग तथा असन रहित है। समझे? राग यानी आत्मा में जो विकारी पर्याय होती है राग है, परलक्षी भाव है। समझ में आया? और असन यानी ये आहार। समझे? ऐसा भगवान आत्मा है भैया। तो कहते हैं राग और असन रहित है, ऐसा अंतर अनुभव होने को यहाँ तप और मुनि बना कहा गया। समझ में आया? अभी आप कर लीजिए, है भैया, ये काम करो ना। समझ में आया? मनुष्य पर्याय मिली है तो कोई एक अच्छा सा काम करके निकलो ना भाई साहब। वो अनादिकाल से वही रखड़ पट्टी कर रहे हैं, वही शरीर जड़ानुभूति में पड़े हुए हो, रागानुभूति में पड़े हुए हो। अरे भीतराग अनुभूति करो ना भाई साहब। आनंद रूप वस्तु अपने देह देवल में विराजमान है। समझ में आया? ये वीरों का काम है, महावीर का काम है। ये पंच इंद्रिय के विषयों में जो आनंद मानने वालों का काम नहीं है ये। समझ में आया भैया? कहते आत्मा शांति और आनंद आदि अनंत गुण स्वभाव सहित है, राग तथा अनशन रहित है। ऐसा अंतर अनुभव होने को मैं वीतराग स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं चेतनेश्वर हूँ, मैं सिद्धि की सामर्थ्य वाला हूँ। ऐसा जहाँ पर्याय में भैया अनुभव होता है, प्रतीति होती है, उसी को आचार्य भगवंत वास्तव में सम्यक दृष्टि कहते हैं। उसी को आगे चलती हो मुनि दशा हो जाती है भैया। तो कहते हैं अंतर अनुभव होने को यहाँ तप, उसका नाम तप है। क्या भैया? शरीर को तपाने का नाम तप नहीं है भैया। आराधक छोड़ देने का नाम तप नहीं है। समझ में आया भैया? अपनी पर्याय को अंदर जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है उसका अवलंबन लेना, उसका आश्रय लेना, उसको ज्ञानी तप कहते हैं। क्या भैया? ऐसा तप कहाँ नहीं तपा जा सकता? आप मुझे बताओ। ऐसा तप कहाँ नहीं हो सकता है? हर जगह किया जा सकता है। समझ में आया भैया? उसको स्थान विशेष की कोई जरूरत होती नहीं है भैया। आप दुकान पे बैठे हो तो भी आपकी तप चालू हो जाएगा। क्या भैया? तो आपको कोई रोकता है क्या? आपको आत्मा रूप अनुभव करने पर जैसे आप मनुष्य रूप से अनुभव करते हो तो तुम्हें कोई रोकता है क्या? अरे बोलो। हैं? आप मनुष्य रूप तो अनुभव कर सकते हो, जो हो नहीं हो वो तो अनुभव नहीं है। समझ में आया भैया? ऐसा अपना चेतनेश्वर देखो हमारे मुन्नाजों के ऊपर कैसे कैसे उपसर्ग हुआ करते हैं भैया। तब भी अपने ज्ञानत्व स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं, अपने आप को आत्मा रूप ही अनुभव किया करते हैं। कितने कितने उपसर्ग माँ मुन्नाजों के ऊपर आए है भैया। तो क्या उन्होंने आत्मा रूप से अनुभव करने से रोक लिया किसी ने? क्या क्या वे रुक गए क्या? है भैया, जानते हैं ये मेरे ही पूर्व पाप का उदय आया है और इसे समता के साथ में सहन करना ही हमारा कर्तव्य है। समता रूप से रहना, क्योंकि आत्मा समता स्वरूप है।
आनंद स्वरूप है, शांति का भंडार है। समझ गया? समता रमता उरदता ज्ञायकता सुखबा वेदकता चैतन्यता ये सब जीव बेलास। क्या भैया? ये आत्मा का स्वभाव है, सुख शांति में रहना है, दुख रूप परिणमन करना, ये आत्मा का स्वभाव बिल्कुल नहीं है। समझ में आया भैया? कहते हैं आत्मा शांति आनंद आदि अनंत गुण स्वभाव सहित है भैया, कहीं से लाना नहीं है। सुख शांति कहीं है नहीं तुम्हारी जो तुम्हें लाना पड़े, आप स्वयं में भी सुख शांति स्वरूप हो भाई। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा जाइए भाई साहब, सब मिल जाएगा आपको जो चाहते हो है भैया। अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा सब उपलब्ध किया जा सकता है। अरे सिद्ध पर्याय भी प्राप्त की जा सकती है। सम्यक दर्शन तो बहुत छोटी चीज है, समझ में आया भैया? और तुम्हें क्या चाहिए भाई साहब? जगत प्रकृति ने आपको जो आनंद स्वरूप वस्तु बनाया है, बनाया कहना भी कलंक है भैया, कृत्रिम चिन्ह है भैया। समझ में आया भैया? कहते हैं आत्मा शांति आनंद आदि अनंत गुण स्वभाव सहित है और राग तथा असन रहित है। ऐसा अंतर अनुभव होने को, अंतर अनुभव होने का मतलब मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा जहाँ स्वीकार किया जाता है वही दशा का नाम अंतरोन्मुखी है। समझ में आया भैया? यहाँ तप और मुनिपना कहा गया है, परंतु व्यवहार ऐसा समिति भी मुनिपना नहीं है। क्या कहा भैया? अंदर में जो आत्मा की पर्याय में जो आहार ग्रहण की इच्छा होती है वह राग परिणाम है, और वह राग परिणाम वास्तव में वह आत्मा का स्वभाव न होने से कैसे में वह आत्मा संज्ञा प्राप्त करता नहीं है। समझ में आई भैया? हाँ, मुनि की भूमिका में होता है। समझ में आया भैया? जब तक मुनिराज अपनी आत्मा में पूर्ण रूप से स्थिर नहीं हो जाते हैं तब तक उनकी पर्याय में ये सुराग के परिणाम 28 मूल के परिणाम हैं, ये भाव देखे जाते हैं। समझ आए भैया? मुनि की भूमिका में होता है, परंतु वह मुनिपना नहीं है। मुनिपना तो वीतराग दशा है, आनंद की दशा है। समझ आया भैया? हमें बड़ा तकलीफ होती है, अरे यार मुनिराज को आदमी इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, कितने दुख होता क्यों होता होगा ना। अरे बोलो, मुनिराज को 1 महीने तक अगर हार ना मिले तो मुनिराज को तकलीफ होती होगी कि नहीं? और ऐसी बड़ी गर्मी में क्यों भैया? तो मुनियों का स्वरूप जानते ही नहीं हो। समझ में आया? मुनियों का ये स्वरूप नहीं होता है। समझे? जैसे कोई आपसे बाहरी काम दूसरे अपना काम करवाए, क्या कोई व्यक्ति आपसे अपना काम करवाए तो आपको तकलीफ होती है कि अच्छा लगता है? अरे बोलो, आपसे कहे कि ये कपड़ा है ना हमारा, ये कपड़े को धो दो है भैया, बढ़िया तरीके से मेरा कपड़ा धो दो, तो आपको उसके कपड़े धोने में बड़े मन से धोते होगे ना? नहीं धोते ना? तकलीफ होती है ना भैया? ऐसे ही मुनिराज को जो विकल्प उठता है आय का वह दुख रूप होता है, उन्हें वह अच्छा समझते नहीं। और अपना काम करने में हर्ष बहुत है। अपना काम करने में मौसी हर्ष बहुत रहता है, उत्साह रहता है। वो है अपना काम करने में किसी को तकलीफ नहीं होती है, अरे दूसरे का काम करने में तो तकलीफ होती है भाई साहब। है इसलिए मुनिराज को अगर 1 महीने तक हार नहीं मिलता है तो तुम ये मत समझना कि मुनिराज को बहुत तकलीफ होती है। समझ में आया? मुनिराज तो अपने काम में मस्त है। समझ में आया भैया? वो आया विकल्प और विकल्प टूट भी चला जाए, तुरंत टूटता चला जाता है। वो ऐसा टूटता चला जाता है
जैसे पानी में खींची जाने वाली लाइन। क्या कहा? मुनिराज को जो आर का विकल्प होता है वह ऐसा विकल्प होता है जैसे पानी पे लाइन को खींच दीजिए आप। भैया बिगड़ती जाती है। पानी पे लाइन खींच सकते हो पप्पू भैया? है जो पानी पे लाइन खींची जाती है, इधर आप खींचते हो उधर जो भरती जाती है बराबर होती जाती है। ऐसे ही मुनिराज की पर्याय में जो आर का विकल्प होता है वह मात्र ऐसा ही होता है। क्या भैया? हैं? समझ में आया भैया? वे तो एकदम शीतल स्वभावी है। अरे उनकी बात क्या कहना भाई। आत्मा इतना 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 शांति आनंद से भरपूर है भैया। एक बार तुमसे अपना तो स्वीकार कर ले। अनंत काल हो गया ऐसा भगवान आत्मा मेरे पास होने पर भी मैंने कभी भी अपने आत्मा को अपने को आत्मा नहीं जाना। अपने आप को संयोग से देखा, अपने आप को संयोगी भाव से देखा, जो कि वे सब कर्मकृत थे। समझ में आया? मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, सिद्ध की सामर्थ्य वाला हूँ। ऐसा एक बार तो स्वीकार करना। कहते हैं ऐसा अंतर अनुभव होने को यहाँ तप और मुनिपना कहा गया है, परंतु व्यवहार ऐसा समिति भी मुनिपना नहीं है। मुनि की भूमिका में होता अवश्य है। क्या भैया? समझ में आया? क्योंकि अभी उनकी पर्याय में अर्यंत और सिद्ध अवस्था नहीं है, इसीलिए उनकी भूमिका में ये 28 मूल पालने का स्वभाव अभी शेष है। समझ आया? परंतु वह मुनिपना नहीं है। समझ आया भैया? मुनिपना तो शुद्ध उपयोग है। क्या है भैया? है शुद्ध उपयोग। हाँ, वीतराग दशा कहो, शुद्ध उपयोग कहो, शुद्ध प्रगति कहो भैया, एक ही बात है। क्योंकि वह व्यवहार ऐसा समिति दो स्वरूप है। कैसी है? राग है। समझ नहीं आप? ऐसी बात है। देखो निर्दोष आहार ग्रहण करने की वृत्ति भी राग है, दोष है, किंतु मुनिपना नहीं है। मुनिपना तो शुद्ध उपयोग है, वीतराग दशा है, शुद्ध परिणति है। समझ आए? ऐसा कहते हैं, ऐसा मार्ग है बाबू, मोक्ष मार्ग ऐसा है। समझ नहीं आप? यह तो वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कहा गया तत्व है जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। किसी भी धर्म के अंदर इस प्रकार की मोक्ष मार्ग की व्याख्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। समझ गया? सुखी होने की जो व्यवस्था है वह एक दिगंबर जैन धर्म के अंदर, क्योंकि वह सर्वज्ञ देव परमात्मा के यहाँ से आई हुई है, इसे अन्य मतों में मिलने का तो बात ही नहीं है। सर्वज्ञ के अतिरिक्त अन्य किसी मार्ग में यह बात नहीं है। यहाँ कहते हैं 3 काल के समय से है, अब गुणों की बात बताती है, आत्मा में रहने वाली शक्तियों की बात बताती है। यहाँ कहते हैं कि 3 काल के समय से अनंत गुणे गुण एक जीव के हैं। क्या भैया? अनंत गुणों का स्वामी है कौन? मैं सो है। वो दुबली पत्नी लड़की है, विश्व के पहलवान को अपना पति मान लेती है तो उसकी पर्याय की हालत क्या हो जाती है? सुधर जाती है भैया। अब आप जरा पहले जब थी, जब उसकी शादी नहीं हुई थी विश्व के पहलवान से, तब आप उसे डांट भी देते थे और चाटा भी मार देते थे, तब भी वह कुछ नहीं कह पाती थी, क्योंकि कमजोर है ना। बलवान के सामने कमजोर दबता है ना, है। और जब उस लड़की की शादी इस विश्व के पहलवान से हो जाती है, तब उसे जरा जोर से बोल के देखना भाई साहब, है क्या कहा है? क्यों भैया ऐसी ताकत कहाँ से आ गई उसमें? क्योंकि उसके ज्ञान में, उसकी श्रद्धा में उसका विश्व का पहलवान बसता है। समझ में आया? ऐसे ही ज्ञानियों की पर्याय में अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों का भंडार बसता है। समझ में आया भैया? समझ में आया? ऐसा है, कोई कुछ काम होता है। कहते हैं 3 काल के समय से अनंत गुणे गुण एक जीव के है और उन अनंत गुणों का धारक एक द्रव्य
है, मैं स्वयं हूँ, ऐसा मैं लगा लेना उसमें है। अर्थात गुण आदि है। अब बताते हैं गुण आदि है और द्रव आधार है भैया। गुणों के बिना कोई वस्तु होती नहीं है, चाहे वह चैतन्य वस्तु हो चाहे वह अचेतन वस्तु हो। सब चेतन अचेतन अपने अनंत गुणों के स्वामी हैं। क्या भैया बोलो, कितनी सुंदर व्यवस्था है। इसीलिए तो कहती है ये विश्व की व्यवस्था सब जो है ईश्वरों से कम नहीं है। चेतन है वो चेतनेश्वर है और जो है जड़ है वो जड़ेश्वर है। तो ये पामरता कहाँ से आई? फिर ये पामरता आई है अज्ञान में से। किसमें आई है भैया? अज्ञानता है। अज्ञान विधाता है इनका निश्चित चैतन्य विरोधी है। क्या भैया, जब तक हमारी ज्ञान की पर्याय में अज्ञानता रहेगी, पामरता रहेगी, तब तक हमें अपनी आत्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। हम जैसे ही अपना जिनेन देव परमात्मा के द्वारा वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करते हैं, तब वह हमारी अज्ञानता दूर होने लग जाती है। समझ में आया भैया? इसीलिए निरंतर शास्त्र का अभ्यास करना है, अपने आत्मा की बातें सुनना, उन पर चिंतन करना, विचार करना, वही वास्तव में हमारी पर्याय में होने वाले दुख और पर्याय में होने वाली पामरता को दूर करने में समर्थ होती है। समझना है भैया? कहते हैं तीन काल के समय से अनंत गुणे गुण एक जीव के हैं और उन अनंत गुणों का धारक एक द्रव्य है। समझ आया? अर्थात गुण आदि है और द्रव्य आधार है। समझने नहीं आप? ऐसा उन्होंने भेद करके बताया है। समझ में आया? गुण हो गए आदि और द्रव्य हो गया आधार है भैया। ये आपका जो है ये मकान बना हुआ है, वह कोई नीचे फाउंडेशन की थी कि नहीं की थी? है नीचे नींव है कि नहीं है इसके, कि वैसे ही अधर में खड़ा है? ऐसे ही आत्मा अनंत गुणों का आधार है और गुण हो गए भी आधे है। समझना है भैया? अतः जिसने ऐसे भगवान आत्मा को दृष्टि में लिया है, समझ में आ गया आप? क्या कहा भैया? बस दृष्टि का खेल है भाई साहब। पूरा संसार और मोक्ष मार्ग दृष्टि के ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने आप को क्या मानते हो, आप अपने आप को क्या देखते हो। हैं मनुष्य देखते हो तो भैया संसार चक्र चालू है, और आत्मा देखते हो तो सिद्ध भगवान दिखने लग जाएंगे। एक नहीं है, तुम तो एक एक भगवान के दर्शन करने के लिए भैया बाहर घूमते फिरते हो। है भैया, भगवान कहते हैं क्या क्या कहते हैं? तू मेरी तरफ ना देख, है तू अपने तरफ देखेगा तो तुझे एक भगवान के दर्शन नहीं होंगे, एक महावीर भगवान के दर्शन नहीं होंगे, अनंत अत्यंत परमात्मा के दर्शन होंगे। समझ आया भैया? कहते हैं तीन काल के समय से अनंत गुणे गुण एक जीव के है और उनसे अनंत गुणों का धारक एक द्रव्य है। गुण आदि है, द्रव्य आधार है। अतः जिसने ऐसे भगवान आत्मा को दृष्टि में लिया है, ज्ञान का के बनाया, श्रद्धा का श्रद्धेय माना, उसने असन और असन की इच्छा रहित आत्म वस्तु है ऐसा जाना। कब है भैया? कब? कि मेरा भगवान आत्मा कब शरीर से रहित है, कब भोजन से रहित है, कब राग से रहित है भैया? जब वह पर्याय अंतरोन्मुखी होकर अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती